मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो है कुछ विविध प्रश्न जो हैं वो कराने जा रही हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? 1600 में, 1780 में, 1820 में, 1910 में। तो ये कब लगाई गई थी? ये लगाई गई थी आपकी 1780 में। कब लगाई गई थी? 1780 में। अगला क्वेश्चन है, कांटा जो पत्रिका है इसका जो है संपादक कौन थे? तो ये जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? रूडी वान लिंडेन, एस.एच. रजा, जे स्वामीनाथन, मनोहर कौल। तो इसके जो थे कांटा पत्रिका जो है ये थे स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली? तो कहाँ पर खुली? तो ये दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कलकत्ता में? तो ये जो थी आपकी कहाँ पर खुली थी? ये खुली थी कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और ये जो एजेंसी थी कब खुली थी? ये खुली थी 1780 में। कब खुली थी? 1780 में। और इसी के द्वारा किसका प्रकाशन किया गया था? बंगाल गजट का। बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था आपका। और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था ये? अगस्त हिक्की के द्वारा जो था ये जो थी ये जो आपका बंगाल गजट न्यूज़पेपर था ये जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है 65वां, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये लंदन से, गोवा से, बम्बई से या कोलकाता से? तो ये जो है बम्बई से प्रकाशित होता है। ये जो है कैसा वीकली जो है अखबार वीकली अखबार है या कह दो साप्ताहिक। तो ये दे रखा है इलिस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, ये जो है का प्रकाशन 3 जनवरी 1880 को बम्बई में हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्रिका है। कैसी? अंग्रेजी भाषा की। इसकी प्रकाशन की शुरुआत में इसका नाम था टाइम्स ऑफ इंडिया वीकली एडिशन। ठीक है। और अब क्या है? इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया। इसका पुनर्नामकरण वर्ष 1923 में हुआ था। ये जो नाम है ये कब रखा गया था? इसका 1923 में रखा गया था। और ये जो है वीकली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वीकली। यह जो पत्रिका जो होती है 13 नवंबर 1993 को बंद कर दी गई थी। कब बंद कर दी गई थी? 1993 और इस पत्रिका का जो संपर्क में जो थे संपादन थे वो A.S. रमन, खुशवंत सिंह, एम.वी. कामत, प्रतीश नदी के संपादन का कार्य किया था। इन्होंने जो है इसमें संपादन का काम किया था। और ये जो थे प्रतीश नदी जो थे ये इसके जो थे अंतिम थे और रमन जो थे ये इसके प्रथम संपादक थे। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से तो इसमें क्या दिया हुआ है मैं वो अभी बता रही हूँ कि ये पूर्ण गलत प्रारूप है। कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाना था कि कौन सी भारत में, क्योंकि जो ये है ओल्गी एंड मैदर और जे वाल्टर थॉमसन ये न्यूयॉर्क की, द टाइम्स ऑफ लंदन जो है ये लंदन की है। अर्थात ये जो तीनों विदेशी कंपनी है विदेशी हैं और जो भारत की है रिड्यूफजन डिवाइड जो है ये भारत की है। लेकिन इसका जो उत्तर जो था से चयन बोर्ड ने डी माना था। ठीक है। आगे हैं, छपाई कला की खोज हुई थी, यानी छपाई कला की खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये छपाई कला की जो खोज थी इंग्लैंड में हुई थी, फ्रांस में हुई थी या चीन में हुई थी या भारत में? तो ये हुई थी चीन में। वैसे कौन सी शताब्दी में? 14वीं में माना जाता है विशेष रूप से। और वैसे हल्का सा प्रारंभ जो था ये इसका 700 समथिंग यानी 8वीं ईस्वी 7वीं 8वीं ईस्वी में हो गया था। 7वीं 8वीं ईस्वी में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? शायरी, मुबैयान, दीन पनाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मुबैयान। ठीक है। आगे चलते हैं,
तो ये जो है किसका है, ये तुर्की का एक जो है ग्रंथ है। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल या जो है गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर होगा बाबर। और गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखा था इन्होंने, ठीक है। कौन? गुलबदन ने। और जो ये मुबाइना शैली का प्रयोग जो करा था, ये इसने तुजुक बाबरी में किसने किया था? बाबर ने किया था। और अबुल फजल है, इन्होंने क्या लिखा था? अकबर नामा। आगे है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? यानी कलमकारी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से। तो इसका संबंध जो है कहाँ से है आपका? आंध्र प्रदेश से है। ये जो है किस पर कपड़े पर जो है छपाई की जाती है? कलम के द्वारा। किसके द्वारा? कलम के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा जो है कपड़े पर जो है ये वाली चित्रकारी की जाती है। यहाँ पर दिया है कि ये पेंटिंग थी और कब प्रारंभ हुई थी? ये 13वीं 14वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के आसपास जो है प्रारंभ हुई थी। और ये कलमकारी कपड़ों पर, मंदिर के कपड़ों पर, प्रार्थना करने के लिए बनने वाली चटाइयों तथा चादरों की साज सज्जा के लिए सामानों पर बनाई जाती है। और इसका जो अर्थ जो था उर्दू में क्या है? गुलाम। क्या है? गुलाम, जिसका अर्थ होता है कलम या कारी, जिसका अर्थ होता है कार्य। अगला है कला के संदर्भ में कलम का तात्पर्य क्या है? यानी कला जो है उसके संबंध में कलम का तात्पर्य क्या है? लेखनी से, कूची, ब्रश से, शैली से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? कूची या ब्रश से, ठीक है। आगे है वी कुंजमणि कौन है? तो वी कुंजमणि जो है कौन है? ये तबला वादक है या बांसुरी वादक है, सरोद वादक है, या कोई नहीं। तो ये जो कुंजमणि जो हैं ये है आपके बांसुरी वादक। इससे पहले मैं सभी वाद्य यंत्रों पे और उनके कलाकारों पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ जाकर जो है आप जो है देख सकते हैं। उसी में सभी से कि कौन किस विधा से संबंधित है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो उससे संबंधित वहाँ पर जानकारी दी हुई है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये भी बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ठीक है। और तो वहाँ पे जाके आप हैज़ बाई हिमानी हिमानी कुलहरी KULHARI जाकर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। या आप महादेव क्लासेस TGT PGT आर्ट करके भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा कवि, कौन सा कलाकार बजाता है, तो वो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एस बालचंद्रन चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए, या म्यूरल के लिए? तो ये जो प्रसिद्ध हैं ये वीणा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है वीणा के भी ये 3 हैं, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, वालियन वादक। तो इसमें भी ये दिया गया है, ये कलाकार है। चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। रीनी धुमाल प्रख्यात है, यानी किसके लिए जानी जाती हैं? तो पेंटिंग के लिए, मूर्ति के लिए, संस्थापन कला के लिए, या न्यू मीडिया आर्ट के लिए? तो ये जानी जाती है पेंटिंग के लिए। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। और इनका जन्म जो था बंगाल में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? बंगाल में हुआ था 1948 में। और इन्हें जो है ललित कला अकादमी का जो पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है ये? 1988 में। और ये 1984 से 1988 तक जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? रीनी धूमाल ने।